गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। तो ये है अर्ली मॉर्निंग, यानी कि ठंड की, कड़कड़ाती ठंड की सुबह के बजे हैं 5 और अभी पूरे 5 भी नहीं बजे। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 5 से लेकर 6 बजे तक का 6 o'clock का मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं उठी हूँ तो मैं किचन में देख रही हूँ कि क्या क्या अब मुझे करना है। तो सबसे पहले अब मैंने मोटर चला दी है, पानी वाली मोटर चला दी है। और अब मैं उसमें से थोड़ा सा जगवग पानी जो यूज़ करना है उसको भर के रखूँगी। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ का डोर ओपन कर दूँगी, जो एंट्री डोर है। और अभी तो काफ़ी अंधेरा है, फिर भी मैं क्या करूँगी, अब सब लाइट वगैरह चला के और ये डोर ओपन करके बाहर का भी लॉक खोल दूँगी। इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम उठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नज़रिया है वो बाहर का रहता है कि हम बाहर झाँक कर आएँ। ये शायद सभी का ही नेचर रहता होगा, कोई तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल देता होगा। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, कोई भी नहीं उठा, लेकिन मैं लॉक खोल के आ गई हूँ बाहर। तो देखिए अंधेरा है क्योंकि 5 बजे हैं। ये शहर है और गलियों में लाइटें लगी हुई हैं, तो कुछ लग रहा है कि हाँ रोशनी होने वाली है। नहीं तो गाँव में तो बहुत ही अंधेरा होता है इस वक्त गली में कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो टहल लूँ थोड़ी देर, उसके बाद तो सब लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठंड काफ़ी हो रही थी, तो मैं अब आ गई हूँ अंदर और अब मैं अंदर का काम समेटूंगी। और अब मैं सबसे पहले अपने लिए जो मैंने मेथी भिगो के रखी है उसका मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके पीऊँगी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मेथी का पानी या आप मेथी को चबा के खाएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाता है। तो वैसे भी मुझे पता है कि मैं पराठों के बगैर नहीं रह सकती, तो उसके साथ साथ मुझे ये पानी भी इस बार स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि एज का फैक्ट है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, स्टार्ट हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आराम से बैठकर उसको पीऊँगी, चुस्कियाँ कर कर के पानी। और अभी फ़िलहाल पूरे घर में सब लोग सो रहे हैं और मैं बिल्कुल भी शोर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। सब ऐतराज़ करते हैं कि अगर तुम उठ गई हो तो क्या सभी घर को उठाओगी? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इतनी जल्दी उठ गई हो, तो तुम अपना चुपचाप अपना काम करो, दूसरों को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत हल्के-हल्के काम करूँगी। और अब इसके साथ ही मैं गर्म पानी की जो केटल है उसमें पानी गर्म करके वाटर बॉटल जो गर्म वाली होती है उसको भर के मैं रख दूँगी, क्योंकि जब सब उठेंगे तो गर्म पानी हुआ पड़ा होगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी दिन भर में हम कोशिश करते हैं सर्दियों में कि हम गर्म पानी ही पिएँ, जितना गर्म कोई पी सकता है। कोई गुनगुना पीता है, कोई ज़्यादा गर्म पीता है। तो वाटर बॉटल में भर के रख दो तो बहुत आसानी हो जाती है और आधे दिन तक ये चल जाती है। उसके बाद फिर से गर्म करके मैं इसमें डाल देती हूँ, तो ये सबको बहुत अच्छा लगेगा और गर्म पानी उनको हुआ हवाया मिल जाएगा। इसके बाद फिर से मैं एक बार कपड़ा गैस चूल्हे पे लगा दूँगी। फ़िलहाल तो मैं रात को पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह उठकर एक बार से फिर कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि रात में पता नहीं होता, कोई कीड़ा-मकोड़ा कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए एक बार यहाँ लगाने से अच्छा-सा दिमाग सा में फ़ील होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन सुबह उठ के गर्म पानी पीता है, या कौन बेड टी पीता है, या कौन-सा वाला पानी पीता है, क्योंकि सर्दी गर्मी में हमारी रूटीन चेंज होती रहती है। बस अब इसके बाद मैंने हाथ धो लिए हैं और अब मैंने देखी है दही, क्योंकि दही मैंने जमाई थी। तो दही मैं रोज़ ही वैसे जमा के रखती हूँ, क्योंकि चाहे दोपहर को काम आ जाए या सुबह काम आ जाए, काम ज़रूर आती है। तो बस दही मेरी बहुत अच्छी खासी जम गई थी और अब उसके बाद मैं आ गई हूँ ब्रश करने। तो ब्रश करने में इसलिए अब आई हूँ, पहले क्योंकि मैं कहते हैं कि निहार मुँह ही जो भी आप पानी पीते हो वो पीना चाहिए, क्योंकि आपके मुँह में जितने भी रात के कुछ होते हैं केमिकल वगैरह, वो सुबह खाली पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए कोई प्लीज़ ये देखकर मतलब गलत ना सोचे कि बिना मुँह धोए ही पानी वगैरह पी लिया। तो ये रामदेव भी कहते हैं कि आप निहार मुँह, बासी मुँह ही पानी पीजिए। तो इसलिए मैं अब निहार मुँह ही पानी पीती हूँ। और ब्रश वैसे भी रात को मैं सोते समय करके ही सोती हूँ, तो सुबह इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सुबह मैं कभी ब्रश और कभी मंजन कर लेती हूँ।
तो लीजिए, ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद अब मैंने अपनी कंघी भी कर ली है। तो मेरा तो काफ़ी काम अपना निपट गया है और बस अब इसके बाद से फिर मैं हाथ धोऊंगी अच्छे ढंग से और अपने काम को लग जाऊंगी, क्योंकि अगला काम अब मेरा रहता है अभी और किचन में कि मैं ताज़ा आटा गूंदूंगी। कई बार ऐसा होता है कि रात को अगर किसी ने बाई चांस बाहर से कुछ खा लिया तो कह दिया कि मैंने खाना नहीं खाना, तो आटा वगैरह बच जाए तो उसका यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रेश आटा ही गूंदूँ। तो यहाँ अब आजकल जैसे हस्बैंड का भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ आया है और उनकी भी डायबिटीज़ क्रॉस कर गई है बॉर्डर, और मेरी भी दोनों प्रॉब्लम सेम सेम हम हस्बैंड वाइफ की आई है। तो अब हमने थोड़ा सा लोगों से डिस्कस करके आटे में मल्टीग्रेन आटा मिलाकर खाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं और ये तो अब अक्सर हम मल्टीग्रेन आटा की ही रोटी खाना पसंद करते हैं। गेहूं की रोटी अब हम प्योर गेहूं की रोटी कम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कि आप अपने लाइफ स्टाइल और आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। आटा गूंदने के बाद अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और एक्सरसाइज देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि वार्म अप करना होता है, शरीर को थोड़ा सा गर्म करना होता है। अगर हम एकदम से बहुत तेज़ तेज़ वाली एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो उससे हमारे हार्ट पर बहुत गलत असर पड़ता है। और थोड़ा सा वार्म करने के बाद मैं फिर ये लेती हूँ चाइनीज़ थेरेपी। इससे थोड़ा सा बॉडी को थपथपाया जाता है ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाए और हमारी परेशानी ना हो। आजकल जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी लोगों को जिम करते वक्त या खेलते समय हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, वो कुछ इसी वजह से आ रही है जो डॉक्टर बता रहे हैं कि लोग एकदम से अपना वेट लूज़ करने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम दिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, वो हैवी वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि उनके हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और बहुत ही छोटी छोटी उम्र में सभी को हार्ट फेल हो रहा है। तो अब हमारी भी जैसे एज 40+ हो चुकी है, तो हमें भी अपने शरीर का थोड़ा सा रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे पता है कि रेगुलर ऐसा नहीं होता, हम हाउसवाइफ के लिए तो खासकर ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हफ्ते में 3-4 दिन या 2 दिन भी कर पाएँ, जितना कर पाएँ वो बहुत है। त अगर हम ना करने से तो अच्छा है कि हम एक स्टेप उठाएँ तो सही, कुछ तो हमारे शरीर को फ़ायदा हो। तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ी-थोड़ी अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज करूँगी बहुत स्लो-स्लो, क्योंकि हैवी करने से शायद हमारे शरीर को और परेशानी हो सकती है। तो बस ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जे, असी आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।